हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रवणपान करेंगे वैशाख मास मातम्य का 14वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक कथा श्रवणपान करते हैं। श्रुतदेव ने कहा, जो वैशाख के महीने में प्रातःकाल पवित्र स्नान करता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है, मधुसूदन की पूजा करता है और हरि की इस कहानी को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के उच्चतम लोक में जाता है। जो कोई विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते अथवा समझाते समय बीच में छोड़ देता है और मूर्खतापूर्वक किसी अन्य चीज का सहारा लेता है, वह रोरो नरक में गिरता है और फिर वह पिशाच यानी दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेता है। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन पारंपरिक कथा को उदाहरण के तौर पर उद्धृत करते हैं। यह कथा पापों का नाश करने वाली है। यह पवित्र और पुण्य के लिए अनुकूल है। यह एक प्राचीन कहानी है जिसका तुरंत सम्मान किया जाना चाहिए। पूर्व में ब्रह्मेश्वर के शानदार पवित्र स्थान पर गोदावरी के तट पर दो पवित्र आध्यात्मिक गुरु रहते थे। दुर्वासा के शिष्य जो तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दृढ़ता से परब्रह्म के प्रति समर्पित थे। वे सदैव उपनिषदीय शिक्षाओं के प्रति समर्पित थे। वे सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन थे। वे मेधावी थे। भिक्षा के रूप में जो कुछ मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। इन दोनों में से सत्यनिष्ठ हमेशा विष्णु की कहानियों के प्रति समर्पित थे। भले ही कोई श्रोता या व्याख्याता न हो, महान ऋषि अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन इत्मीनान से करते थे। यदि कोई एक भी श्रोता होता तो वह दिन रात उसे विष्णु की कथा सुनाता रहता। यदि कोई विष्णु की मंगलकारी और पुण्यप्रद कथा सुनाता है तो वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कम कर देता था और कथा सुनता था, क्योंकि उसे वही सुनने में रुचि होती थी। वह बहुत दूर स्थित तीर्थ केंद्रों और पवित्र मंदिरों में जाने से बचते थे, क्योंकि वे विष्णु की कहानियों में उनकी रुचि के विपरीत थे। उन्होंने अधिकांश संस्कारों को करने से परहेज किया। वे दिव्य कहानियां सुनते थे और उन्हें स्वयं श्रोताओं को समझाते थे। हे राजा, भगवान की कहानियों को छोड़कर वह सहारा लेने के योग्य कुछ भी नहीं जानता था। यदि बीमारी से पीड़ित होने पर एक व्याख्याता विष्णु कथाओं का अपने घर में किसी मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थान के बजाय प्रवचन देने के लिए गया तो ऋषि ने एक कुएं पर स्नान का सहारा लिया और समर्पित हो गया। कहानियां सुनो। कथा के समापन पर वह अपने धार्मिक व अन्य कर्तव्यों का पालन विधि पूर्वक करता था। जो मनुष्य पवित्र कथाओं को नियमित रूप से सुनता है वह जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं पड़ता। वह आंतरिक शुद्धता प्राप्त करेगा। विष्णु के प्रति आसक्ति और साधु लोगों के साथ मित्रता उत्पन्न होगी। रजोगुण से मुक्त निर्गुण ब्रह्म तुरंत हृदय में स्थित हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान से रहित मनुष्य के कर्म व्यर्थ हैं। यदि इसे बार बार विविध प्रकार से किया जाए तो भी यह अंधे को आईना दिखाने के समान होगा। जिनका हृदय गहन ध्यान में लीन है, उनके द्वारा बार बार किया जाने वाला कर्म निश्चित रूप से प्रकृति की शुद्धता के लिए अनुकूल होगा। प्रकृति की शुद्धता से सुनने की क्षमता बढ़ेगी। सुनने से मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। वेदों में श्रवण, सुनना, ध्यान, मनन करना और मनन प्रतिबिंब को कई स्थानों पर निर्धारित किया गया है। यदि विष्णु की कथा न हो, सत्पुरुष न हो तो उस स्थान को निसंदेह त्याग देना चाहिए, भले ही वह गंगा का तट ही क्यों न हो। यदि किसी देश में न तुलसी का पौधा हो, न विष्णु का पवित्र निवास हो, न विष्णु की कथा हो, तो वहाँ मरने वाला मनुष्य घने अंधकार अर्थात नरक को प्राप्त होगा। यदि किसी गांव में न विष्णु का निवास यानी मंदिर, न काला मृग, न विष्णु की कथा, न ही इसे जानने वाले संत लोग हों
तो वहाँ मरने वाला तुरंत कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लेगा और 100 जन्मों तक ऐसा ही करता रहेगा। ऋषि सत्यनिष्ठा ने उपनिषद ग्रंथों पर ध्यान दिया और उनमें दी गई शिक्षाओं पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे वह हमेशा विष्णु की कहानियों से जुड़ा हुआ था। वह विष्णु की स्मृति में समर्पित था। उन्होंने इस श्रवण से बढ़कर कुछ भी न समझा। दूसरा, तपोनिष्ठ अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करता था। वह मूर्खतापूर्ण हठी था। उन्होंने स्वयं न तो व्याख्या की न ही अच्छी कहानियां सुनी। विष्णु की जब कथा समझाई जा रही थी तब भी वे चले गए और तीर्थ में पवित्र स्नान के लिए निकल पड़े। तीर्थ में भी जब कथा प्रारंभ होती थी तो चंचलता के कारण पवित्र अनुष्ठान छूट जाने के भय से वह दूर चला जाता था। उनके संपर्क में आकर लोग अपने घरेलू कामकाज करने चले जाते थे। उनके पास विष्णु की कहानियों का कोई श्रोता या व्याख्याता नहीं थे, केवल कर्मीन थे जो केवल अनुष्ठान कर्म करने में रुचि रखते थे। उस दुष्ट बुद्धि दुराचारी संत का समय इस प्रकार बीत गया। प्रभु की कथा कभी उसकी जिह्वा या कान तक नहीं पहुंची। बाद में ऋषि की मृत्यु हो गई। वह तुरंत अपने अधर्म के कारण पिशाच यानी दुष्ट आत्मा बन गए, क्योंकि वह दिव्य कहानियों को सुनने या व्याख्या करने वाले नहीं थे और क्योंकि वह दुष्ट और प्रासंगिक थे। फिर उसने एक समीप वृक्ष पर कब्जा कर लिया। उसका नाम चिन्हकर्ण यानी कान कटे हुए बहरा रखा गया। वह मजबूत नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसका गला, होठ और तालू सूख गए थे। देवीय गणना के अनुसार उन्हें 10,000 से अधिक वर्षों तक इस प्रकार यातना सहनी पड़ी। उसने किसी को भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं देखा। वह लगातार अन्न से वंचित रहा। वह अत्यंत दुखी था। वह अपने किए पर विचार करता हुआ नशे में और पागलों की भांति घूमता रहा। इधर उधर भटकते हुए और भूख से पीड़ित होकर भ्रमित बुद्धि वाली उस दुष्ट आत्मा को शांति और खुशी न मिली। जिस आत्मा का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं था, उसके विरुद्ध जो हवा चली वह उसके अंगों को झुलसाने के समान थी। वह उसके अंगों को आग झुलसाने के समान थी। जल सर्वनाश की अग्नि के समान अत्यंत गर्म प्रकट हुआ। फल फूल आदि विष के समान प्रतीत होने लगे। इस कर्मठ यानी जिसने कर्म को बहुत महत्व दिया को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह मन से अत्यधिक निराश था। जब यह चीजें उस जंगल में लोगों से रहित थी, उस स्थान पर दिव्य कहानियों और अच्छे पुरुषों से रहित जिस स्थान पर उन्होंने सहारा लिया था, तब सत्यनिष्ठ पेठीनासी शहर में आए। रास्ते में चलते हुए उन्होंने चिन्नाकर्ण को देखा जो बहुत कष्ट सह रहे थे। उसे भूख के कारण रोता हुआ और बीमार तथा उदास देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने उससे कहा, डरो मत। तब महर्षि ने कहा, तुम कौन हो? आपकी यह दुर्दशा क्यों हुई? तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा। उनके द्वारा इस प्रकार सांत्वना दिए जाने पर चिन्नाकर्ण जो अत्यधिक उत्तेजित थे ने इस प्रकार कहा, मैं तपोनिष्ठ एक तपस्वी और दुर्वासा का शिष्य हूँ। मैं पवित्र स्थान ब्रह्मेश्वर का निवासी था जो कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित था। मैं मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि मुझे मूर्खता के कारण अपने अनुष्ठानों के निष्पादन में विघ्न पड़ने का डर था। हे ऋषि, विष्णु की मेधावी कहानी जो कि अच्छे लोगों द्वारा बताई गई थी, मेरे द्वारा बिल्कुल भी सम्मानित नहीं थी। मैं मूर्ख था। कर्मों का नाश करने वाली कथा श्रोताओं को नहीं सुनाई गई। उन कर्मों के महान फल के परिणाम स्वरूप मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। मैं पिशाच बन गया चिन्हकर्ण नाम से। मैं दुख के कारण व्याकुल हूँ। मुझे कोई ऐसा उद्धारकर्ता नहीं मिल रहा जो मुझे किसी प्रकार इस दुख से मुक्ति दिला सके। सौभाग्य से मुझे आप लोगों ने देख लिया। मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। आज देवता मुझ पर प्रसन्न है। आज जब से मैं आपसे मिला हूँ, गुरु, सत्पुरुष और भगवान भी मुझसे प्रसन्न हैं। फिर वह जमीन पर उनके पैरों पर गिरकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब परम यशस्वी सत्यनिष्ठा दया से अभिभूत हो गए। महर्षि ने अपनी अत्यंत सुखदायक
और आनंददायक भुजाओं से उसे ऊपर उठाया। फिर समारोह पूर्वक पानी पिया गया और वैशाख महीने की महिमा सुनकर जो उत्कृष्ट पुण्य उन्होंने मुहूर्त के दौरान अर्जित किया था वह उन्हें दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से उसका सारा अमंगल तत्काल नष्ट हो गया। उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया। वह एक दिव्य हवाई रथ पर चढ़ गए। उन्होंने उन महर्षि को प्रणाम करके उनसे विदा ली और उनकी परिक्रमा की। फिर वह विष्णु के महान क्षेत्र में गया। इसके बाद बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पेठीनासी शहर में गए और बार बार वैशाख अनुष्ठानों की महिमा को सुनने की प्रभावशीलता के बारे में सोचते रहे। श्रुतदेव ने कहा, जहाँ संसार के मलों को दूर करने वाली विष्णु की मेधावी और भव्य कथा है, वहाँ विविध प्रकार के सभी पवित्र स्थान और तीर्थ मौजूद हैं। जहाँ विष्णु की मेधावी और शानदार कहानी की पवित्र नदी बहती है, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए मोक्ष की पहुँच होती है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो प्यारे भक्तों, आज वैशाख मास मातम्य का 14वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कथा जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।